मुंबई और पुणे भारत के दो सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स। अब सोचिए, इन दोनों शहरों के बीच की यात्रा को और भी तेज, ज्यादा सुरक्षित और एकदम आसान कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, जिससे मिसिंग लिंक कहा जा रहा है। तो चलिए आज इसी की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, जो लोग रोज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं ना, वो खंडाला घाट का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है जाम, खतरा और घंटों की बर्बादी। पर आखिर इस छोटे से हिस्से में ऐसी क्या बात है जो इसे एक बुरे सपने जैसा बना देती है? अच्छा, तो असल प्रॉब्लम है क्या? इसे ना ऐसे समझिए, एक तरफ से एक्सप्रेसवे की 6 लेन का ट्रैफिक आ रहा है, दूसरी तरफ से पुराने हाईवे की 4 लेन का, कुल मिलाकर हो गया 10 लेन का ट्रैफिक। और ये सारा का सारा ट्रैफिक एक साथ घुसने की कोशिश करता है घाट सेक्शन की सिर्फ 6 लेन की सड़क में। अब जरा सोचिए, जब एक चौड़ी बोतल का मुंह अचानक से छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा? जाम। बिल्कुल ठीक यही हाल यहाँ गाड़ियों का होता है। और इसका नतीजा है रेंगता हुआ ट्रैफिक, जिसमें गाड़ियां इंच इंच करके आगे खिसकती हैं। जरा सोचकर देखिए, घंटों तक जाम में फंसे रहना, खतरनाक और तीखे मोड़ों पर गाड़ियां बगल से तेजी से निकल रही हैं, और ऊपर से मॉनसून में लैंडस्लाइड का खतरा अलग से बना रहता है। मतलब ये सिर्फ देर लगने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक सफर भी है। तो जैसे जैसे आबादी और इकोनॉमी बढ़ी, ये प्रॉब्लम और बड़ी होती गई। इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसीलिए साल 2017 में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MSRDC ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक ऐसा बाईपास बनाने का फैसला किया जो इस पूरी समस्या को जड़ से ही खत्म कर दे। तो ये जो नया रास्ता है, जिसे मिसिंग लिंक कह रहे हैं, ये पुराने रास्ते से आखिर कितना अलग है? भाई, जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात, सफर लगभग 6 किलोमीटर छोटा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस पूरे के पूरे खतरनाक घाट सेक्शन को ही बाईपास कर देता है और उसकी जगह लेता है एक चौड़ा 8 लेन का मॉडर्न कॉरिडोर। लेकिन एक मिनट, इस रास्ते को बनाना कोई आसान काम नहीं था। सच कहें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जिस लेवल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है ना, वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। चलिए इसकी कुछ सबसे इंप्रेसिव बातों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली चीज, इसमें बन रही है महाराष्ट्र की सबसे लंबी रोड टनल। ये करीब करीब 9 किलोमीटर लंबी है। और जानते हैं ये कहां से गुजर रही है? ये गुजर रही है मशहूर लोनावला लेक के 170 फीट नीचे से। वाह! और ये सिर्फ लंबी ही नहीं है, ये एशिया की सबसे चौड़ी टनल भी होने वाली है। मतलब हर तरफ 4-4 लेन और उसके साथ एक इमरजेंसी लेन भी। इसका सीधा सा मतलब है कि फ्यूचर में ट्रैफिक कितना भी बढ़ जाए, जैम लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे शानदार, सबसे आई कैचिंग हिस्से पर। वो है टाइगर वैली के ऊपर बना एक जबरदस्त पुल। ये एक केबल स्टेड ब्रिज है। मतलब एक ऐसा पुल जो बहुत बड़े बड़े पिलर्स और मोटी मोटी स्टील की केबल्स के सहारे टिका होता है। और इसके जो मेन पिलर्स हैं, जिन्हें पाइलॉन्स कहते हैं, वो 182 मीटर ऊंचे हैं। 182 मीटर! अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना ऊंचा होता है। ये एक 45 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। सही सुना आपने, 45 स्टोरी बिल्डिंग। ये पुल देश के सबसे ऊंचे रोड ब्रिजेस में से एक होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े और मॉडर्न प्रोजेक्ट को बनाने में खर्चा भी बहुत बड़ा आया होगा। तो इसकी कुल लागत है 6,695 करोड़ रुपए। ये रकम खुद बताती है कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट इतना ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो, तो उसमें चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी आती हैं। और इन्हीं चुनौतियों की वजह से इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है, उसे कई बार आगे बढ़ाना पड़ा है। तो सवाल उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो पाया? जवाब है नहीं। देखिए, जो काम मार्च 2024 में पूरा होना था, उसकी तारीख पहले बढ़कर मई 2025 हुई, फिर सितंबर 2025 हुई, और अब जो लेटेस्ट टारगेट है वो है दिसंबर 2025। लेकिन आखिर इतनी देरी हो क्यों रही है? देखिए, इसकी कई वजह हैं। पहली बात तो ये कि 100 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर पुल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां तेज हवाओं और खराब विजिबिलिटी से जूझना पड़ता है। दूसरी वजह थी इंजीनियरिंग की अपनी ही कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। और फिर
इन सब के ऊपर जमीन अधिग्रहण और सरकारी मंजूरियों में लगने वाली देरी जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें तो थी ही। तो इन सभी चुनौतियों और देरी के बावजूद एक बात तो पक्की है, जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। तो चलिए अब जरा इसके फायदों पर नजर डालते हैं कि आखिर यात्रियों और इस पूरे इलाके को इसका क्या फायदा मिलने वाला है। तो इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा तो है समय की बचत। इस रूट पर सफर करने वालों के सीधे 25 से 30 मिनट बचेंगे। दूसरा सबसे जरूरी फायदा है सेफ्टी। वो जो खतरनाक घाट वाला सेक्शन है वो पूरी तरह से हट जाएगा। तीसरा जाहिर है ट्रैफिक जाम में बहुत बड़ी कमी आएगी। और चौथा फायदा है इकोनॉमी को। जब सफर इतना आसान और तेज हो जाएगा तो ट्रेड और टूरिज्म दोनों को ही जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और अच्छी खबर यह है कि अब हम मंजिल के बहुत करीब हैं। ज्यादातर काम हो चुका है। प्रोजेक्ट 95% से भी ज्यादा पूरा हो चुका है। अब बस आखिरी दौर के कुछ टेक्निकल अप्रूवल्स और सेफ्टी इंस्पेक्शंस बाकी हैं और उसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क या एक पुल नहीं है। ये भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज और भविष्य को लेकर जो बड़े सपने हैं उनका एक प्रतीक है। ये एक ऐसा वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस देने वाला है जो ये साबित करेगा कि भारत में अब क्या कुछ मुमकिन है। तो असली सवाल ये है कि क्या ये मिसिंग लिंक आने वाले समय में भारत के दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक नया बेंचमार्क, एक नया पैमाना सेट करेगा।